Assalamualaikum viewers, welcome you all in the new session. Viewers, आज मैं बात करूंगा एक बड़े आम और जनरल टॉपिक पर सक्सेशन सर्टिफिकेट। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। डियर व्यूअर्स, सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली व्हाट डज इट मीन, इसका मकसद, इसका मतलब क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन तमाम अमूर पे बात होगी। सबसे पहले व्हाट डज सक्सेशन सर्टिफिकेट, उर्दू में हम इसे कहते हैं जानशीनी सर्टिफिकेट। अब सवाल पैदा होता है इसे यूज़ कहाँ करते हैं, किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी कोर्ट आपको ये इशू करता है जब किसी बंदे की डेथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो ऑन जॉब है या वो रिटायर्ड मुलाजिम की डेथ होती है तो उनका जो बैंक में अमाउंट वगैरह पड़ा होता है बैंक में, उस अमाउंट को हासिल करने के लिए जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें उनकी बेवा या बच्चे उनको हासिल करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जो प्रोसीजर है वो उन्होंने हासिल करना होगा। अब व्यूअर्स, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट पे हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऑन सर्विस, उनकी डेथ होती है तो उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट होगी, या कोई बंदा रिटायर हो उनकी जब डेथ होती है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। जो बंदा ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ होती है तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत होगी उनकी सर्विस रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने हासिल करना है, और वो इंफॉर्मेशन वो ला के उन्होंने अपने मुतल्लिका जो उनका कौंसल होगा, वकील होगा, उनको अपडेट करना होगा। अगर वो बंदा उनकी डेथ होती है तो उस हवाले से उनकी जो रिटायरमेंट या ये वो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनकी रिटायरमेंट हवाले से जो डिटेल, बैंक में जो उनका अमाउंट पड़ा है उस हवाले से जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, ये तमाम चीज़ें सबसे पहले आपने हासिल करनी है। इस डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट को हासिल करने के बाद डेफिनेटली आप मुतल्लिका वकील के पास जाएंगे, वो आपको एक लीगल प्रोसीजर समझाएगा किस तरह आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन, लीगल प्रोसीजर में जो सबसे बड़ी एम चीज़ है वो है डेथ सर्टिफिकेट। डेफिनेटली आपने डेथ सर्टिफिकेट अक्वायर करना है मुतल्लिका डिपार्टमेंट से। जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो इनको इशू करते हैं। डेथ सर्टिफिकेट्स के बाद बैंक स्टेटमेंट, डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट जो रकम के हवाले से डिटेल्स है वो आपने प्रोवाइड करनी है। फर्दर मोर एफआरसी बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। प्रीवियसली लोग केसेस करते थे सक्सेशन के हवाले से, मगर आजकल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों ने दो शादियां की होती है तो वो फैमिली डिटेल्स को आपने देना बड़ा लाजमी है। तो एफआरसी इज़ ऑल अबाउट फैमिली डिटेल्स, ये नादरा आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद फतवा, कोई मुस्तनद मुफ्ती आपके मुतल्लिका इलाके का, उससे आप फतवा लेंगे जो डिटेल्स पे वो जो अमाउंट है वो एक फार्मूला ड्रा करेगा, उसके मुताबिक आप अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट बेसिकली हम हासिल करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अमाउंट है, कोई बाइक भी हो सकती है, कोई कार भी हो सकता है। अब इसका रेलेवेंट प्रोविजन क्या है? बेसिकली जो प्रोविजन जो सक्सेशन एक्ट 1925 इसका एक्ट है, और हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं 372 अंडर एप्लीकेशन आप मुतल्लिका अदालत में। फॉर एग्जांपल आप कोयटा में रहते हैं तो आप कोयटा की मुतल्लिका अदालत में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो आपका लीगल प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर फाइलिंग द सक्सेशन एप्लीकेशन, आप मुतल्लिका अदालत से विद इन 15 डेज वो आपको एडवर्टाइजमेंट किसी भी अखबार के हवाले से वो आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करेगा। आपने वो एडवर्टाइजमेंट जाके मुतल्लिका अखबार में देना है। आफ्टर 15 डेज, जैसे कि 15 दिन मुकम्मल होंगे तब जाके आप अदालत में अखबार वो सबमिट करवाएंगे, एग्जिबिट करवाएंगे। फिर आपको मुतल्लिका जो जज होगा वो आपको कॉल करेगा, वो आपको बताएगा कि आप अपने विटनेसेस कॉल करें। तो आपने दो विटनेसेस आपने कॉल करने, वो प्रोड्यूस करने बिफोर द कोर्ट, और लास्ट में जो आपका जो बयान होगा वो जो एप्लीकेंट है। इसमें एक बात मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूँ। समटाइम्स अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ फीमेल पर्दा नशीन होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकती, तो अदालत आपको ये रेमेडी देता है। आप थ्रू अटार्नी अपनी जो जो लीगल प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट करवा सकते हैं। अटार्नी कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
और अटॉर्नी के थ्रू आपका जो बयान होगा वो आप अदालत में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आफ्टर दी ऑल प्रोसीजर, जो आपका ये लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो इस तरह फिर अदालत आपको लास्ट में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो व्यूअर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन सक्सेशन के हवाले से थी। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट में फर्क क्या है। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई लीगल असिस्टेंट आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आप पूछना चाहे, आप कमेंट में कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी।